Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about Taylor-Hobson Telesurf Roughness Tester, Roughness Measuring Instrument. So आज हम डिस्कस करेंगे रफनेस मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसका नाम है टेलर-हॉब्सन टेलीसर्फ रफनेस टेस्टर, उसके बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Introduction. It is an electronic instrument used to measure surface roughness by dragging a diamond tipped stylus across a surface. So basically ये जो इंस्ट्रूमेंट है टेलर-हॉब्सन टेलीसर्फ रफनेस टेस्टर, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम हमारा जो भी सरफेस है उसका रफनेस मेजरमेंट कर पाएंगे. जिसमें क्या होगा कि जो डायमंड टिप स्टाइलस है उसको जो भी सरफेस के ऊपर हमें रफनेस मेजर करना है उसके ऊपर ड्रैगिंग यानी कि उसके ऊपर घुमाया जाएगा. इट इज अ वर्किंग ऑन कैरियर मॉड्यूलेटिंग प्रिंसिपल. सो बेसिकली ये जो टेलर-हॉब्सन टेलीसर्फ टेस्टर है वो उसका बेसिक प्रिंसिपल कैरियर मॉड्यूलेटिंग प्रिंसिपल है जिसके ऊपर वो वर्क करता है. तो जिसके अंदर क्या होगा कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है तो एक ब्रिज सर्किट होगा जिसके अंदर एसी हमारा जो भी वोल्टेज है उसका यूटिलाइज किया जाएगा. मेन कंपोनेंट्स कंस्ट्रक्शन. सो फर्स्ट वन स्टाइलस एंड स्किड, second armature, third E-shaped head pickup unit, fourth electronic unit, and fifth recorder. So these are the main component of the Taylor-Hobson Telesurf roughness tester. So here you can see the figure of Taylor-Hobson Telesurf tester. So first one stylus and skid. So here you can see ये हमारा stylus है, ये वाला, और ये आप देख रहे हो उसको हम स्किड बोलेंगे. उसके बाद आर्मेचर. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आर्मेचर है. सो हमारा स्किड एंड स्टाइलस बोथ आर कनेक्टेड विथ द आर्मेचर. ई शेप्ड हेड पिकअप यूनिट. सो यहाँ पे आप ये देख रहे हो वो ई शेप का दिखाई दे रहा है, इसके लिए उसको ई शेप्ड कहा जाता है. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक यूनिट. सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऑसिलेटर है, एम्पलीफायर है, डीमॉड्यूलेटर है. सो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक यूनिट. एंड रिकॉर्डर. सो यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्डर, राइट. सो बेसिकली लास्ट में जो भी रिकॉर्ड होगा यानी कि हमारा रफनेस सरफेस का रफनेस मेजरमेंट के लिए वो यहाँ पे एक वेव फॉर्म में जनरेट किया जाएगा. सो दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस टेस्टर. सो ओवर हियर फर्स्ट वन स्टाइलस एंड स्किड. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टाइलस है और ये स्किड है. इट इज अ डायमंड स्टाइलस सेंस द प्रोफाइल, यानी कि ये जो हमारा स्टाइलस है वो डायमंड टिप स्टाइलस कहा जाता है. सो बेसिकली यहाँ पे डायमंड का यूज किया जाता है क्योंकि डायमंड का अपना खुद का एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टाइलस है वो हमारा जो भी सरफेस है उसका रफनेस मेजरमेंट के लिए ये जो डायमंड टिप स्टाइलस है वो यहाँ पे टकराता रहेगा, यानी कि अप एंड डाउन मूवमेंट करता रहेगा. इसके लिए यहाँ पे डायमंड का यूज किया जाता है. तो ये हमारा हुआ स्टाइलस. A skid rides on the surface to provide a reference datum. So यहाँ पे एक स्किड है जो कि हमने बात किया, वो सतह पर मूवमेंट करती है यानी कि चलती है ताकि एक रेफरेंस डेटम यानी कि एक संदर्भ बिंदु प्रदान किया जा सके. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बोथ आर यहाँ पे बोथ आर मूव ऑन टू दी पर्टिकुलर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका हमें सरफेस का रफनेस मेजर करना है उसके ऊपर घुमाया जा सके. आर्मेचर. सो ओवर हियर यू कैन सी दिस इज द आर्मेचर. अ पिवोटेड आर्म कनेक्टेड टू द स्टाइलस, यानी कि ये जो आर्मेचर है वो यहाँ पे स्टाइलस के साथ कनेक्ट किया गया है. इट इज मूविंग बिटवीन एन ई शेप्ड स्टैंपिंग, यानी कि ये हमारा जो ई शेप्ड आर्म है यानी कि ई शेप्ड स्टैंपिंग है
इसके बीच में यहाँ पे ये मूवमेंट करेगा। सो बेसिकली आर्मेचर क्या होता है कि एक नाजुक घूमने वाला या पिवोटेड यानी कि धुरी पर टिकने वाला एक हिस्सा है जो कि एक स्टाइलस से जुड़ा होता है, और यह हमारा जो भी सरफेस का मेजरमेंट करना है रफनेस का, सो उसके अनुसार यह ऊपर नीचे होता है। ये क्या, ये आर्मेचर, राइट। तो यहाँ पे आर्मेचर इसी तरह से ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा, यहाँ से अप यहाँ से डाउन अकॉर्डिंग टू दी हमारा रफनेस। ई शेप्ड हेड पिकअप यूनिट। सो ओवर हियर यू कैन सी यहाँ पे ई शेप्ड आर्म जिसे हम बोलेंगे ई शेप्ड हेड, जो कि ई शेप्ड का दिखाई दे रहा है। इसका शेप ई हमारा जो अल्फाबेट है उसकी तरह दिखाई दे रहा है, इसके लिए इसको ई शेप्ड हेड बोला जाता है। इट कंटेन्स इलेक्ट्रिक कॉइल्स ऑन द आउटर लेग ऑफ द ई शेप्ड हेड दैट फॉर्म अ ब्रीज सर्किट टू मेजर गैप वेरिएशन। सो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो ई शेप्ड आर्म है उनके दोनों ये लेग है, वहां पे कॉइल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक कॉइल है और यहाँ पे कॉइल है, यानी कि यहाँ पे कॉइल लगाया गया है और जिसमें एसी सर्किट यानी कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एसी करंट सप्लाई किया जाता है। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पे क्या होगा कि एसी के कारण हमारा जो दोनों कॉइल्स है वहां पे इंडक्शन क्रिएट होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट, चुंबकीय प्रेरण। सो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज आर्मेचर जो है वो अकॉर्डिंग टू सरफेस रफनेस की वजह से अगर मूवमेंट करेगा अप एंड डाउन, तो आर्मेचर के हिलने के कारण यहाँ पे देखिए यहाँ पे एयर गैप लिखा है। अगर यहाँ पे सपोज ये हमारा स्टाइलस के यहाँ पे वैली है तो ये नीचे की ओर मूव करेगा और ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो अगर ये नीचे की तरफ आर्मेचर मूव किया तो यहाँ पे एयर गैप बढ़ेगा, राइट। सो एयर गैप बढ़ेगा तो दूसरी ओर क्या होगा, यहाँ पे एयर गैप कम होगा यानी कि घटेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों कॉइल्स का इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण बदल जाता है, राइट। और यह जो इंडक्शन यानी कि जो चुंबकीय प्रेरण है उसको हमें ब्रिज सर्किट, सो यहाँ पे ये सर्किट हम बोल सकते हैं, ब्रिज सर्किट के द्वारा मेजरमेंट किया जाता है। सो सिंपल याद रखना है, ई शेप्ड के दोनों लेग में कॉइल्स होंगे, उसमें एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया जाता है, और आर्मेचर अगर मूवमेंट होता है तो यहाँ पे एयर गैप बढ़ता है और यहाँ पे घटता है। सो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ब्रिज सर्किट जो है उसमें हम उसका जो मेजरमेंट है वो मेजर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। It include an oscillator, amplifier and demodulator to process the electrical signal। यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट में यहाँ पे देखिए ये ऑसिलेटर है, ये एम्पलीफायर है और ये जो आप देख रहे हो वो डीमोड्यूलेटर है। सो ये सभी को इंक्लूड किया गया है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोसेस करता है। रिकॉर्डर, यहाँ पे आप देख सकते हो रिकॉर्डर लिखा है। इट प्रोवाइड्स अ विजुअल प्रोफाइल ऑफ द सरफेस रफनेस। सो यहाँ पे क्या है कि ये जो पूरा सर्किट देख रहे हो यहाँ पे एक मीटर लगाया गया है और यहाँ पे रिकॉर्डर। सो यहाँ पे रिकॉर्डर जनरली एक वेव फॉर्म जनरेट करेगा जिसके थ्रू भी हमें हमारा जो भी सरफेस का रफनेस पता चलेगा, और यहाँ पे जो है मीटर वो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्रदान करेगा, जैसे कि हम बोल सकते हैं RA और RZ। RA को हम बोलेंगे रफनेस एवरेज एंड RZ को हम बोल सकते हैं मीन रफनेस डेप्थ। सो यहाँ पे सिंपल याद रखना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करता है और बेसिकली ये जो है वो वन टाइप ऑफ ग्राफ फॉर्म में जनरेट करके देगा। वर्किंग प्रिंसिपल। स्टाइलस मूवमेंट। A diamond stylus is attached to an armature। यानी कि ये जो स्टाइलस है जिसमें हमने ऑलरेडी बात किया कि ये किस तरह का स्टाइलस है कि डायमंड टिप स्टाइलस है जिसको आर्मेचर के साथ अटैच किया जाता है।
A motorized driving unit moves the pickup across the workpiece surface at a constant speed. So यहाँ पे एक मोटराइज ड्राइविंग यूनिट रहता है, यानी कि ये क्या करेगा, हमारा जो ये स्टाइलस है और स्कीड है उसको हमारा जो भी वर्क पीस है जिसका हमें सरफेस रफनेस मेजर करना है उसके ऊपर इसको ड्राइव किया जाएगा, यानी कि घुमाया जाएगा एट कांस्टेंट स्पीड पे। ट्रांसड्यूसर कन्वर्जन E-shaped coil. The stylus moves vertically up and down following the surface contours. So over here what happen? ये हमारा स्टाइलस है जो मूव करेगा वर्टिकली अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी सरफेस का टेक्सचर है, यानी कि यहाँ पे देखिए सरफेस कंटूर्स, कंटूर्स यानी कि हम बोल सकते हैं सरफेस का जो भी आकृति है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्टाइलस है वो अप एंड डाउन मूव करेगा, यानी कि वर्टिकली अप एंड डाउन होगा। This movement directly alters the air gap between a pivoted armature holding the stylus and E-shaped starter stamping. So यहाँ पे क्या होगा, ये जो मूवमेंट होगा इसकी वजह से ये जो आर्मेचर है वो यहाँ पे अप और डाउन मूव करेगा। सपोज यहाँ पे वैलिस यानी कि घाटी होगी तो ये हमारा ये जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ आएगा, तो ये पोर्शन ऊपर की तरफ जाएगा। सो ये पोर्शन अगर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे एयर गैप बढ़ेगा और यहाँ पे एयर गैप कम होगा। उसके अकॉर्डिंग सपोज ये हमारा स्टाइलस पॉइंट पीक पे होगा, पीक पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पोर्शन ऊपर की ओर जाएगा, ये पोर्शन नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ पे एयर गैप घटेगा, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मूवमेंट करेगा। Signal modulation. The E-stamping has coils that are part of an electrical bridge circuit. So यहाँ पे हमारा जो E-stamping है यानी कि E-stamp arm जो है वहाँ पे कॉइल्स है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया, यहाँ पे 2 कॉइल्स है जिसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास होता है। सो दैट आर पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ब्रिज सर्किट, यानी कि ये एक ब्रिज सर्किट के साथ कनेक्ट किया गया है। सो सपोज यहाँ पे देखिए ये PQ है, तो यहाँ पे देखिए ये PQ, इसके बीच में ये कॉइल है यानी कि ये कॉइल यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए PR यानी कि P और R में यहाँ पे कॉइल है, तो ये कॉइल 2 यानी कि सेकंड कॉइल यहाँ पे है। इन दोनों कॉइल को एक ब्रिज सर्किट यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाए गए हैं, यानी कि एक पूरा ब्रिज सर्किट के साथ कनेक्ट किया गया है। As the air gap varies, the induction of the coil changes, modulating a carrier signals. So यहाँ पे ऑलरेडी हमने बात किया कि एयर गैप बढ़ता है और घटता है, उसके अकॉर्डिंग इंडक्शन ऑफ द कॉइल चेंज, यानी कि कॉइल का जो इंडक्शन होता है जिसको हम बोलेंगे चुंबकीय प्रेरण, वो क्या होता है, चेंजेस होता रहता है। Amplification and demodulation. The modulated AC signal is demodulated into an amplified DC signal. So basically यहाँ पे ये ब्रिज सर्किट में से यहाँ पे जो ऑसिलेटर है वहाँ पे हमें ये जो कैरियर मिलता है, यानी कि जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो इतना प्रॉपर नहीं होता, वीक होता है, तो उसको पहले यहाँ से एम्पलीफायर में भेज दिया जाता है। वहां पे क्या होगा, एम्पलीफायर में जो ऑसिलेटर से प्राप्त हुई जो वीक सिग्नल है उसको बढ़ाकर मापने के योग्य बनाता है ये एम्पलीफायर। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मॉड्यूलेटेड ईसी सिग्नल है उसको अभी भी इतना प्रॉपर हमें मेजरमेंट के लिए पर्याप्त नहीं है, तो अब हमें जो भी एसी सिग्नल है यहाँ पे उसको कहाँ पे हम भेजेंगे, डीमॉड्यूलेटर में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये डीमॉड्यूलेटर है, और डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, राइट। सो डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि रीडेबल सिग्नल, हम इजीली रीड कर पाए ऐसे सिग्नल में ये जो डीमॉड्यूलेटर है वो कन्वर्ट कर देता है। Where the magnitude of the signal corresponds precisely to the stylus displacement.
सो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जहाँ सिग्नल का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि उसका जो परिमाण है वो स्टाइलस के डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के बिल्कुल अनुरूप होता है। डेटा प्रोसेसिंग। The signal are fed into a computer processor to analyze parameters like average roughness, peak to valley height and other waviness profiles. So यहाँ पे जो भी डेटा प्रोसेस होके आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ है और यहाँ पे एक रिकॉर्डर लगा हुआ है। जैसे कि हमने बात किया मीटर में हमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मिलता है जैसे हम बोल सकते हैं आर ए यानी कि रफनेस एवरेज एंड आर जेड यानी कि मीन रफनेस डेप्थ, इस तरह की वैल्यू मिलती है जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसका रफनेस मेजर कर सके। और दूसरी चीज है रिकॉर्डर यानी कि कुछ भी हमें वेव फॉर्म में यहाँ पे जनरेट करके देगा। सो उसका पीक और वैली के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसका सरफेस रफनेस मेजर कर सकते हैं। Output generation. The result can be presented as a printed graph, a 3D surface map और a digital reading on a screen। यानी कि इस तरह से हमें उसका जो आउटपुट है सरफेस का रफनेस के रिगार्डिंग वो हमें ग्राफ के फॉर्म में भी मिल सकता है। यहाँ पे एक 3D सरफेस भी जनरेट कर देता है और डिजिटल रीडिंग भी हमें स्क्रीन पर दे सकता है। This instrument is known for its high precision in measuring roughness and waviness। यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है यानी कि टेलर हॉप्सन टेलीसर्फ रफनेस टेस्टर जो इंस्ट्रूमेंट है वो हाई प्रिसीजन प्रोवाइड करता है किसमें, मेजरिंग रफनेस एंड वेवीनेस मेजर करने में, राइट। यानी कि उसकी हाई प्रिसीजन यानी कि उच्च परिशुद्धता है यानी कि वो बेटर रिजल्ट दे सकता है। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.